आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंश ओबरॉय, उम्र 28 साल, 6 फीट हाइट, गोरा रंग और दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। उसकी पर्सनैलिटी ही काफ़ी थी लड़कियों को अपना दीवाना बनाने के लिए, पर वो लड़कियों से सख्त नफरत करता था। सुबह का समय अंश सुबह 5 बजे उठ जाया करता था। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने मेंशन में बने जिम में जाकर वर्कआउट करता था। उसे हर काम समय पर करने की आदत थी। अंश ठीक 8 बजे डाइनिंग एरिया में आकर चेयर पर बैठ जाता है। एक नौकरानी जल्दी से उसके लिए नाश्ता सर्व करती है। अंश अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अपने कंपनी के लिए निकल जाता है। उसके कंपनी का नाम AR इंडस्ट्री था। अंश की कार एक बड़े से कंपनी के बाहर आकर रुकती है। कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से कार का डोर खोलता है। अंश कार से बाहर निकलता है और सीधा अपने कंपनी के अंदर चला जाता है। अंश अपने कंपनी के प्राइवेट लिफ्ट के अंदर जाता है। वहां उसके अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। ऑफिस के बाकी स्टाफ के लिए अलग से दूसरी लिफ्ट बनाई गई थी। अंश थोड़ी देर के बाद ही लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने केबिन में चला जाता है। वो अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके केबिन में सामने बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा हुआ था। वो रिमोट से बटन प्रेस करता है जिससे वो ऑफिस के सारे लोगों पर बैठे बैठे ही नज़र रख सकता था। अंश को कमचोरी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ होना पड़ चुका था। सब अपना काम खामोशी के साथ कर रहे थे। अंश अपने मैनेजर नितिन को बुलाता है। नितिन जल्दी से उसके केबिन के अंदर आता है। नितिन उसको देखकर बहुत घबरा रहा था क्योंकि अंश को हमेशा गुस्सा आता था। वो कभी मुस्कुराता नहीं था। अंश नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है। उसकी नीली आंखें ही काफ़ी थी नितिन के पसीने छुड़ाने के लिए। नितिन जल्दी से अपना सर झुका लेता है। अंश अपने रौबदार आवाज़ में उससे बोलता है, मैंने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए बोला था, कहाँ है वो? नितिन सर झुकाए हुए ही बोलता है, सर एक लड़की को मैंने फाइनल कर दिया है। अंश गुस्से में उससे बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें अब इनविटेशन कार्ड दूँ? उसे अभी के अभी मेरे केबिन में भेजो, गेट आउट। नितिन जल्दी से उसके केबिन के बाहर चला जाता है और राहत की सांस लेता है। आज से पहले अंश की 20 और सेक्रेटरी रह चुकी थी जिसने मुश्किल से 1 हफ्ते ही उसके साथ काम किया था और सब अंश के गुस्से के कारण उसकी जॉब छोड़कर जा चुकी थी। अंश लैपटॉप में काम करने लगता है, तभी उसके कानों में एक लड़की की मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मे आई कम इन सर? अंश का हाथ लैपटॉप पर काम करते हुए रुक जाते हैं और वो नज़र उठाकर दरवाजे उसकी तरफ देखता है। दरवाजे पर नितिन के साथ एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल ही लगाया था। अंश जब उसे देखता है तो देखते ही खो जाता है। नितिन उस लड़की के साथ अंदर आकर बोलता है, सर इसका नाम रितिका वर्मा है, ये आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है। अंश नितिन को उंगली दिखाकर बाहर जाने बोलता है। नितिन अपना सर झुकाकर बाहर चला जाता है। अंश रितिका को ऊपर से नीचे देखने लगता है। रितिका उसकी नज़र देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो खुद में ही बोलती है, ये मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? फिर वो धीरे से बोलती है, सर। अंश उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है और उसे बैठने बोलता है। रितिका उसके सामने चेयर पर बैठ जाती है। अंश उससे बोलता है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, अब से तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए। तुम चाहे जितने भी बिजी रहो, मेरे एक बार बुलाने से तुम मेरे केबिन में आ जाओगी, समझी? रितिका उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराकर धीरे से अपना सर हिलाकर बोलती है, जी सर। अंश फिर से अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, ठीक है अब तुम जा सकती हो। तुम्हें मारिया पूरा काम समझा देगी कि तुम्हें क्या करना है। रितिका खड़ी होकर केबिन के बाहर चली जाती है। अंश उसे तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद अंश अपना सर झटक कर बोलता है, ये क्या हो गया मुझे अचानक से? पहली बार किसी लड़की को घूरकर देखता ही जा रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर इस लड़की को देखकर ऐसा क्यों हुआ? वो फिर से अपना काम करने लगता है। 1 घंटे बाद अंश सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र फिर से रितिका पर जाकर रुक जाती है। रितिका ऑफिस के एक स्टाफ अमन से हंसकर बातें कर रही थी। अमन दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। ऑफिस की आधे से ज़्यादा लड़कियां अमन को रिझाने की हर वक्त कोशिश करती रहती थी। अंश गुस्से में पियून को अपने केबिन में बुलाता है।
पियून जल्दी से उसके केबिन में आकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अंश अपनी सख्त आवाज में उससे बोलता है, रितिका वर्मा को मेरे केबिन में भेजो। पियू जल्दी से वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रितिका उसके केबिन के अंदर आती है। अंश उसे चेयर पर बैठने का इशारा करता है। रितिका उसके सामने चेयर पर आकर बैठ जाती है। अंश उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका चेयर अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलता है, क्या बात कर रही थी उस अमन के साथ? रितिका उसका ये सवाल सुनकर उससे बोलती है, मतलब? अंश अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए। जब तक मैं ना बोलूं ऑफिस के किसी भी मेल स्टाफ से तुम बात नहीं करोगी। रितिका उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।